ऑनलाइन अनुवाद प्रशिक्षण। यह ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत सरकार की सुशासन चुनौतियां और अवसर कार्य योजना के अंतर्गत तैयार किया गया है। इससे अनुवाद का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा और अनुवाद व अनुवाद शिक्षण की पहुंच व्यापक और सर्वसुलभ हो सकेगी। प्लेटफॉर्म का विकास राजभाषा विभाग के निर्देश पर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने किया है। प्रशासनिक शब्दावली में प्रयुक्त शब्दों के सूक्ष्म भेद। प्रत्येक भाषा में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनको एक दूसरे का पर्याय समझ लिया जाता है। पर्याय शब्द मूल शब्द के पूरक होते हैं, प्रतिरूप नहीं। वस्तुतः पूर्ण पर्याय बहुत ही कम होते हैं। समतुल्य शब्द तुलनात्मक दृष्टि से समान होता है, समरूप अथवा समानार्थक नहीं। इनमें व्यवहार की निकटता तो होती है, लेकिन अर्थ की समानता नहीं होती। जैसे धरती, पृथ्वी, वसुंधरा, इन सभी में सूक्ष्म अंतर है। इसी तरह प्रशासनिक क्षेत्र में भी कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनका अर्थ सामान्य तथा एक सा लगता है, और साधारण बोलचाल में ऐसे शब्दों के लिए हम एक ही शब्द से काम चला सकते हैं। परंतु जब कार्यालय की औपचारिकता का ध्यान रखते हुए सरकारी प्रयोजनों के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि प्रयोजन के अनुरूप अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाएं। अनुवाद करते समय शब्दों के सूक्ष्म भेदों का ध्यान रखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए आदेश, निदेश, अनुदेश, अध्यादेश तथा समादेश शब्दों को क्रमशः अंग्रेजी के ऑर्डर, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डिनेंस और कमांड के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह यदि हम कार्यालयी बातचीत में कहें कि आप क्या रिमार्क देंगे या आपके कमेंट्स क्या हैं, अथवा आपका ऑब्जर्वेशन क्या है या आपकी ओपिनियन क्या है,
या फिर आपके व्यूज़ क्या हैं। तो ऐसा लगता है कि हम किसी विषय पर किसी के विचार जानना चाहते हैं। और इन सभी कथनों के लिए हिंदी में आपकी क्या राय है कहने से काम चल जाता है। परंतु व्यवहार में जहाँ ये शब्द साथ साथ प्रयोग में आ जाएं, वहाँ कठिनाई आती है। ऐसे समय में इन शब्दों के लिए अलग अलग प्रतिशब्दों की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप रिमार्क के लिए टिप्पणी, कमेंट्स के लिए राय, ऑब्जर्वेशन के लिए मंतव्य, ओपिनियन के लिए मत और व्यूज़ के लिए विचार शब्द प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। जबकि सामान्य बोलचाल में हम इन सब के लिए राय शब्द से ही काम चला सकते हैं। प्रत्येक सार्थक शब्द का एक निश्चित और निर्धारित अर्थ होता है, जिसे मुख्यार्थ कहते हैं। मुख्यार्थ के अतिरिक्त शब्द के लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी होते हैं, जो वाक्य के संदर्भ में अपनी अर्थछटा दिखाते हैं। उदाहरण के लिए निर्णायक और न्यायाधीश। हिंदी के इन दोनों शब्दों के प्रसंगानुरूप अलग अलग अर्थ होते हैं। निर्णायक वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि का होता है, किंतु न्यायाधीश एक ऐसा मान्य और प्राधिकृत पद है जो किसी मुकदमे को सुनने और उसका फैसला करने के लिए राज्य की ओर से नियुक्त होता है। परंतु अंग्रेजी में इन दोनों शब्दों के लिए जज शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार के कुछ और शब्द देखे जा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सार या भाव संक्षेप। यह किसी प्रबंध, पुस्तक, शोध पत्र का ऐसा संक्षेप है जिसमें आवश्यक अंश ही रखे जाते हैं। ब्रीफ के लिए शब्द हैं विषय सार या पक्ष सार। यह किसी विचार के लिए प्रस्तुत विषय के मुख्य स्थलों का संक्षिप्त रूप है। मिनट्स शब्द के लिए कार्यवृत्त का प्रयोग किया जाता है। यह किसी भी बैठक में उठाए गए मुद्दों का क्रमशः विवरण तथा निर्णयों का संक्षिप्त उल्लेख होता है। समरी है सार संक्षेप, किसी पुस्तक, लेख अथवा परिच्छेद अनुच्छेद की संक्षेप में दी गई मुख्य और आवश्यक बातें। सिनॉप्सिस है विषय सार। यह ऐसा संक्षिप्त रूप है जिससे शोध ग्रंथ की विषय वस्तु का ज्ञान हो जाए। इसी तरह के मिलते जुलते शब्द हैं पे, सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन, एमोल्यूमेंट्स और ऑनरेरियम। इनके लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। पे है वेतन या भुगतान। यह किसी काम के बदले दी जाने वाली नियमित धनराशि है। सैलरी के लिए वेतन शब्द का प्रयोग करते हैं। यह किसी काम के बदले निश्चित अवधि के बाद दी जाने वाली नियमित धनराशि है, प्राय 1 माह के बाद दी जाती है। वेजेस मजदूरी है। यह प्रतिदिन अथवा सप्ताह के हिसाब से दी जाने वाली धनराशि है। रेम्यूनरेशन के लिए पारिश्रमिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किसी कार्य के बदले में नियमानुसार दी गई धनराशि है। एमोल्यूमेंट्स के लिए परिलब्धियां शब्द है। यह विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का समेकित भुगतान है। ऑनरेरियम मानदेय है। किसी अच्छे कार्य के बदले में दी गई मान के रूप में धनराशि है। कुछ और शब्द हैं कैटेगरी, कैडर,
क्लास, डिवीजन। इनमें कैटेगरी के लिए प्रवर्ग या किसी एक प्रकार का वर्ग या कोटि है। कैडर के लिए शब्द रखा गया है संवर्ग। यह कोई निश्चित सेवा और संवर्ग जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा का संवर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लास के लिए वर्ग, डिवीजन के लिए खंड या प्रभाग प्रयोग किया जाता है। पोस्ट के लिए पद शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किसी नौकरी के संदर्भ में है, जबकि पोजीशन के लिए स्थिति का प्रयोग किया जाता है। ग्रेड शब्द के लिए पदक्रम और ऑर्डर के लिए क्रम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ और मिलते जुलते शब्द हैं एडजर्न, डिफर, डिसॉल्व, पोस्टपोन, प्रोरोग और सस्पेंड। हम एडजर्न के लिए प्रयोग करते हैं स्थगित। यह चलती हुई कार्यवाही, सुनवाई को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करना है। डेफर शब्द का अर्थ है आस्थगित, कुछ समय के बाद अन्य तारीख के लिए स्थगित करना। डिसॉल्व के लिए विघटित या भंग। यह विशेषकर संसद के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। पोस्टपोन शब्द के लिए मुलतवी करना, अपनी इच्छा से कुछ समय के लिए टालना है पोस्टपोन। प्रोरोग शब्द के लिए सत्रावसान करना लिखेंगे। यह लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। सस्पेंड शब्द के लिए निलंबित करना प्रयोग किया जाता है। यह कुछ अनिश्चित काल के लिए सेवा कार्य से हटा देना के संदर्भ में प्रयोग होता है। एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का अर्थ है प्रशासन करना, प्रबंध करना या देना। इन तीनों संदर्भों में प्रशासन करना प्रयोग करेंगे जब आप सरकारी नियमों के अनुसार किसी क्षेत्र या प्रदेश में व्यवस्था या प्रबंध करते हैं। दवा के संबंध में एडमिनिस्टर मेडिसिन के लिए दवा देना प्रयोग किया जा सकता है। एडमिनिस्टर वार्निंग है चेतावनी देना। एडमिनिस्टर ओथ है शपथ दिलाना। इसी तरह कंडक्ट के लिए संचालन करना शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अपनी देख रेख में किसी काम को संचालित करना जिसमें संचालक अपनी कुशलता का परिचय देता है। और कंट्रोल के लिए नियंत्रण करना, यह नियमों के अनुसार व्यवस्था करना है। डायरेक्ट, गवर्न, मैनेज, रेगुलेट और रेन भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते शब्द हैं जिनके लिए निर्देश देना, शासन करना या नियमन करना और प्रबंध करना, मैनेज के लिए व्यवस्था करना, रेगुलेट के लिए विनियमन करना और रेन के लिए राज्य करना शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन कुछ उदाहरणों से स्पष्ट है कि यद्यपि सभी पर्यायों में निकट का संबंध होता है, तथापि इनके बीच सूक्ष्म भेद विद्यमान रहता है। इस सूक्ष्म भेद की पहचान निरंतर अध्ययन और अभ्यास से ही संभव है। सुधी अनुवादक अपने प्रयोग और व्यवहार से पर्याय निर्धारण की समस्या का निराकरण कर ही लेता है।